तो क्या रामायण का ट्रेलर अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ आएगा? क्योंकि दरअसल हुआ ये कि नमित मल्होत्रा की रामायण मूवी का ट्रेलर आने वाला था, जिसके लिए उन्होंने प्रॉपर इवेंट्स वगैरह भी कराए थे। मतलब कि दिल्ली में मौसम गर्म होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड कुछ धर्म गुरुओं के साथ उन्होंने प्रॉपर ट्रेलर को दिखाया, जिसके बाद सेम यही चीज उन्होंने मुंबई में भी की। एंड बाय गुड लक मुझे दिल्ली के ट्रेलर इवेंट में भी जाने का मौका मिला, जहां मैंने ट्रेलर देखा एंड उसको देखकर एक बहुत ही रॉ वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल दी पीजे पे बनाई, जिसको देख के अब मैं थोड़ा सा रिग्रेट जरूर से कर रहा हूं। पर ट्रेलर वाज जेन्युइनली मास, मतलब यश फैंस विल लव इट। और जैसे ही जैसे डेट्स पास में आती जा रही थी, मैं अंदर से अंदर और भी ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था सबका रिएक्शन देखने के लिए कि ओ माय गॉड क्या बवाल चीज उन्होंने बनाई हुई है, मजा आएगा, खुल के बात कर पाएंगे। एंड फिर इसी के साथ ट्रेलर के ग्लोबल रिलीज में इन्होंने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी ट्रेलर को शोकेस किया, जिसके बाद प्रॉमिस था कि इसे ऑनलाइन यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर तभी नमित मल्होत्रा ने खुद ही पोस्ट करके बताया कि ट्रेलर डिले हो चुका है एंड किसी और लेटर डेट पे दिखाया जाएगा। तो सबका ही मूड खराब हो चुका था, जिसका रीजन उन्होंने बताया कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप अब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हो चुकी है और अब इसी की वजह से अब ट्रेलर लॉन्च किसी और लेटर डेट पे की जाएगी। जहां ठीक यही डिस्ट्रीब्यूशन पहले वैनर ब्रदर्स के साथ में थी एंड फिर इंटरनली क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में हमारे पास कोई टी नहीं है। पर एक बड़ी स्नीकी सी लाइन उन्होंने लास्ट में जरूर से डाली हुई है कि द यूथ ऑफ आवर कंट्री आर आवर फ्यूचर, लेट्स ऑल डू द बेस्ट वी कैन प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। जो कि ये लाइन सीधा सीधा मोटिव है कि देश में लेटेस्ट प्रोटेस्ट एंड यूथ स्टूडेंट्स की मांग को लेकर वो अपना सपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें नमित मल्होत्रा ने अपना एक्सटेंडेड हाथ दिखाया स्टूडेंट्स एंड यूथ को लेकर, जो कि एक काफी अच्छी बात है। एंड ये भी एक रीजन हो सकता है कि जिस तरीके से अपने देश में माहौल गर्म है, उस चीज को देखते हुए उन्होंने ट्रेलर को एक लेटर डेट पे एक्सटेंड कर दिया। पर एक बात तो तय है कि इस न्यू ग्लोबल पार्टनरशिप से सोनी उन्हें कुछ बेटर तो ऑफर कर ही रहा होगा, क्योंकि सोनी के टाइज इंडिया में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड स्पाइडरमैन के अलावा सबसे बेस्ट टाइम क्या ही होगा रामायण के ट्रेलर को ग्लोबली लॉन्च करने का। और इसमें दो तीन बातें ध्यान देने लायक है कि रामायण का ट्रेलर जो उन्होंने इवेंट में दिखाया था वो 4 मिनट का था। एंड मैं यह बात यकीन से इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने स्टॉप वॉच पे टाइम किया हुआ था, लाइक कंटेंट क्रिएटर थी, ठीक है। उन्होंने 2 बार ट्रेलर दिखाया था, 3D में दिखाया था, मैंने स्टॉप वॉच में टाइम किया था। एंड सबसे बड़ी बात वो है कि ओरिजिनल रामायण का ट्रेलर वाज ऑल अबाउट यश, लाइक फुल ब्लोन यश, जहां मैं कहूंगा कि टॉक्सिक से बेटर यश का ऑरा जस्टिफाइड इधर दिख रहा था। पर अब जो कि ये सांठगांठ सोनी पिक्चर्स के साथ बैठ चुकी है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हमें नया ट्रेलर थोड़ा छोटा देखने को मिले रामायण का। एंड अगर वो इसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ थिएटर्स में रिलीज करेंगे तो तय है ही कि वो इसे 4 मिनट का शोकेस नहीं कर सकते, जिसके लिए हो सकता है कि ये 2.5 मिनट का ट्रेलर बना दे नया वाला, जिसमें अभी ट्रेलर की लेंथ को लेकर बातें तो अभी सिर्फ रूमर ही है, कंफर्म बात नहीं है, बट हाँ कंसिडर करके चला जा सकता है। लेकिन अपने स्पाइडरमैन मूवी के साथ ये ट्रेलर अटैच करने के अलावा भी एक बहुत ही बड़ी बात मैंने ये नोटिस करी कि एक फैन आर्ट मैंने देखा है, उसे देख के मैं हैरान हो गया कि डैम दिस वाज सो डैम क्लोज। तो वो फैन आर्ट ये था, मतलब कि ये है यश का एक्चुअल लुक मूवी से। एंड मैंने तो कई बार यश का लुक देखा हुआ है, आई मीन इससे पहले मैं फिल्म सिटी भी गया था मुंबई में, वहां पे भी यश के कुछ फुटेजेस वगैरह में दिखाए गए थे। एंड उसके बाद अपने दिल्ली इवेंट में भी हमें लाइक यश का फुल ब्लोन कई सारे लुक्स देखने को मिले। तो उन सारे लुक्स को कई बार देखने के बाद जब मुझे ये फैन आर्ट देखने को मिला था, एंड आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, उन्होंने रिवील कर दिया यश का लुक, क्योंकि इट्स 90-95% क्लोज, मतलब कि यही ही है यश का लुक। पर उसपे से हैरान होने वाली बात यह है कि ये ऑफिशियल डीनेक की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है, ये एक फैन मेड पोस्टर है जिसे चीरू आर्ट्स ने बनाया है। एंड कुडोज टू हिम मैन फॉर एक्चुअली शोइंग दिस टू एवरीवन। पर अब इसके ऊपर भी फैंस ने अभी तक रामायण के ट्रेलर को तो नहीं देखा हुआ है एंड उसको लेकर लोगों की नाराजगी है। एंड उसी के साथ लोग अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर रहे हैं कि कैसे ट्रेलर डबल नेगेटिव्स में जाने के कारण इसके सुधार के लिए उन्होंने टाइम लिया हुआ है, क्योंकि अब गर्म करके ठंडा छोड़ने वाला ही माहौल बन रहा है। अपना इवेंट कराया इन्होंने, बिल्डअप बनाया, हवा बिल्ड किया, एंड कॉमिक कॉन भी चले गए, यूएस चले गए, वहां पता नहीं स्टेज पे उन्होंने कौन सा रावण तांडव दिखाया जिसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं था, पर फिर भी ट्रेलर नहीं ही दिखाया।
तो लोग नाराज तो जाहिर सी बात से होंगे, जिसमें से फिर वही लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है कि वीएफएक्स वगैरह अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस ब्ला ब्ला बेहतर नहीं है, तो उसे ठीक करने के लिए वो थोड़ा टाइम चाहेंगे। मगर मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भी ट्रेलर को लेकर कुछ रिजर्व्स रहे हैं, जिसको लेकर मैंने अपने फर्स्ट रिएक्शन वाली वीडियो में बताया है। लेकिन अगर उससे भी बड़ी बात, अगर आप एक्चुअल इन पर्सन इवेंट में ट्रेलर को देखोगे तो सबसे बड़ी बात यही है कि वैसे भी ट्रेलर को आप एकदम कायदे से एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे तो वही हो हल्ला वाली रॉकी भाई वाली ऑडियंस होती है। एंड ऊपर से नमित मल्होत्रा अभी भी इसे 3D में बहुत हद तक बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। लाइक दिल्ली के इवेंट में उन्होंने 3D ग्लासेस बांटे हुए थे एंड ट्रेलर को देखने के लिए वो पर्सनली आइडियल सिचुएशन नहीं थी एक किसी भी पीस ऑफ आर्ट को 3D में कंज्यूम करने को, क्योंकि इधर वैसे भी इंडिया में 3D अच्छा नहीं होता अनटिल अनलेस आप प्रिया या फिर वडाला के आईमैक्स में देख रहे हो, क्योंकि 3D का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि पीक इमर्सिवनेस आपको एक्सपीरियंस कर सको। आप भूल ही जाओ कि आप एक थिएटर में बैठे हो, आप मूवी के अंदर ही घुस जाओ, ऐसा महसूस करो। एंड जैसा नमित मल्होत्रा ने क्लियर कर दिया है कि यह रामायण उनकी स्क्रीन से बाहर निकलने वाली 3D से ज्यादा स्क्रीन के अंदर इमर्स करने वाला 3D रखेगी, जो कि मैं बहुत कहूंगा कि इंडिया में बहुत गिने चुने लोगों को ही एक्सपीरियंस ये चीज वो कर पाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में थिएटर्स लाला टाइप बिजनेस की तरह चलते हैं एंड कोई भी अपने टेक पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता है, तो बहुत अच्छा 3D एक्सपीरियंस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अब मुझे यही देखना है कि सोनी के पार्टनरशिप के बाद ये ट्रेलर छोटा करके दिखाते हैं या फिर वही 4 मिनट का ट्रेलर को दिखाएंगे, क्योंकि 4 मिनट वाला हवा नहीं लगती बिल्कुल से इतना लाइक एक्चुअली में सब्सटेंस मटेरियल है उनके पास एंड आप एक्साइटेड हो जाते हो फिल्म के लिए, जिसको लेकर ऐसी बात नहीं है कि मेरे कुछ ऐसे नेगेटिव्स नहीं थे ट्रेलर को लेकर, थोड़ी बहुत ऊंच नीच थी जिसको लेकर मैंने अपने दीपीजे वाले चैनल पे उसके बारे में बताया भी है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, लाइक आधे घंटे से ऊपर की वीडियो बनाई हुई थी। आप दीपीजे वाली वीडियो ज़रूर से चेकआउट करना। पर उसके अलावा इट वॉज अ बैंगर एक्सपीरियंस, लाइक फाड़ हाइप होगी जब आप यश को देखोगे। आई मीन एडिट्स वगैरह भयंकर बनेंगी, लाइक लोग फैन बनेंगे यश के। इसके बाद आपको याद आएगा पुराना वाला यश। बाकी इसके अलावा इस नई पार्टनरशिप से मुझे बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से मैं तो कुछ अच्छी बातें सोच के चल रहा हूँ कि उन्हें बेटर रीच मिलेगी, बेटर प्रोमिसेस मिली होंगी, बेटर स्क्रीन्स एंड लाइक बेटर मार्केटिंग एक्सपोजर। क्योंकि इसके ऊपर भी सिर्फ मूवी को शोकेस करने तक बात नहीं है, पैसे तो वो बनाएंगे ही एंड मे भी शायद बना भी लेंगे, बट उसके ऊपर भी अकेडमी विनिंग स्टूडियो को इसे ऑस्कर्स में भी तो प्रमोट करना है, क्योंकि 8 ऑस्कर जीत चुके हैं, एक और भी ऑस्कर तो बनता ही है रामायण के लिए, चाहे किसी भी डायरेक्शन में। तो लाइन अभी बहुत ही लंबी है पार्थ, एंड हम सब इसको साथ में क्रॉस करेंगे। बाकी आप अपने ओपिनियन जरूर से बताइएगा कि आप रामायण के ट्रेलर डिले के ऊपर क्या अपने ओपिनियन रखते हैं, एंड कुछ ही दिनों में आ भी जाएगा। एंड जब आपको देखने को मिल जाए तब आप बताना कि आप तब कैसा फील कर रहे थे एंड पीजे ने क्या बताया हुआ था। चाहे अच्छी बातें हों चाहे बुरी, मैं हर चीज़ के लिए ओपन हूँ। बाकी तब तक के लिए आप अपने एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियंस मुझे कमेंट्स जरूर बताइएगा एंड देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।